साता साता सान, केवल केवल ज्योतिमय क्लांति मिटे शबध्वान। सकल ज्ञान से सकल को जान रहे जगदीश, बिकल रहे जड़ देह से बिमल नमो नत शीस। बोलो देवादिदेव 1008 श्री चिंतामणि शांतिनाथ भगवान की जय। मूलनायक श्री 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री संस्कार सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री श्रवण सागर जी महाराज की जय। नागर गौरव मुनि श्री नल्लेप सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि ओंकार सागर जी महाराज की, दीक्षा दिवस महामहोत्सव की, गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की। क्या हुआ? आप लोग सोच रहे होंगे माइक भी ठीक है, निवेदन भी कर दिया है, फिर महाराज जी बोल क्यों नहीं रहे? तो यही घटना घटी होगी जब महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआ होगा। हुआ था तो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 1 महीने नहीं, 1-2 महीने भी नहीं, 65 दिन तक ऐसे ही समोषण खचाखच भरा रहा। देव असंख्यात आए, त्रियंच भी रहे, मनुष्य भी रहे, पूरी सभाएं भरी रहीं 12, फिर भी भगवान की वाणी नहीं खिरी। तो फिर 66 दिन में 65 दिन तो हो गए, फिर कौन अवधि ज्ञान लगाता है? सौधर्मेंद्र अवधि ज्ञान लगाता है कि भगवान की इसमें कौन सी कमी रह गई। हमने तो कुबेर के लिए आज्ञा दी, समोषण बनाओ, हजारों तीर्थंकरों के कल्याण मना चुके, ऐसी कौन सी कमी रह गई कि भगवान की वाणी नहीं खिर रही है? फिर अवधि ज्ञान लगाता है कि यहाँ तो गणधर की कमी है, और गणधर यहाँ पर बनने योग्य कोई नहीं है। गणधर कौन बनता है? कि भगवान का शिष्य होता है, वही गणधर बनता है। फिर अवधि ज्ञान लगाया कि कौन बनने में योग्यता है किसके पास, तो पता लगा कि इंद्रभूति महाराज, जो कि अन्य धर्मावलंबी हैं, जो कि प्रकांड विद्वान हैं, संस्कृतज्ञ हैं, राजनीतिज्ञ हैं, कौन कौन से सप्तज्ञ थे, तो उनके पास जाते हैं। और कैसे जाएं? युक्ति लगाते हैं। तो एक ब्राह्मण का रूप बना करके इंद्रभूति, वायुभूति और अग्निभूति के पास जाते हैं और कहते हैं, भगवान, मेरे भगवान ने मेरी जिज्ञासा का सम्मान किया था, लेकिन मैं भूल गया। कृपया, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप सब जानते हैं, आप बता दीजिए क्या है, पूछो। तो पूछते हैं, त्रैकाल्यम दव्य षटकम नवपद षटतम जीव षटकाय लेश्या पंचायन्य चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्यादि। ये पूछा कि 3 काल कौन होते हैं, 6 द्रव्य कौन हैं, 7 तत्व कौन से होते हैं, आदि आदि 6 लेस्याएँ कौन सी होती हैं। अब वो तो सुनकर रह जाता है, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं है, इसको क्या दें। तो फिर सोच में विचार पड़ता है, कहता है मैं तुम्हारे गुरु के ही पास चलकर उन्हीं से ही शास्त्रज्ञ करूँगा। तो स्वधर्मन तो यही चाहता था कि एक बार तो साथ में चलें। अब जाते जाते हैं उसमें मन में ऊहा पोई चलता रहता है, आखिर ऐसा क्या है जी, मैं क्यों नहीं बता पा रहा है, आखिर ऐसे क्या पूछ लिया इसने। तो जाते जाते समोषण के पास पहुंच जाते हैं और वहां पर सबसे पहले मानंद स्तंभ के दर्शन करते हैं। तो जैसे आप लोग कोई ऊंची चोटी को देखना चाहते हैं और टोपी पहने हो तो क्या होता है, टोपी नीचे गिर जाती है। उसी प्रकार उस इंद्रभूति आदि, इंद्रभूति, वायुभूति और कौन से, अग्निभूति, 3 जो प्रमुख थे, इनके 500 शिष्य थे, उन सब की भी टोपी नीचे गिर गई, यानी उनका मान नीचे गिर गया और उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। मान स्तंभ को देखते ही उन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ
और जैसे ही वो समूह शरण में अंदर प्रवेश करते हैं कि भगवान के दर्शन करते हैं और उन्हीं के हो जाते, वहाँ पर दीक्षित हो जाते हैं और छायक संबंध दर्शन प्राप्त करके दीक्षा ली और तुरंत मनः पर्या ज्ञान प्राप्त हो गया। ऐसे फिर उन्हें गणधर पद पर गणधर की कमी अब नहीं रही। अब क्या हुआ, फिर भी नहीं खिली तो 65 दिन के बाद कल आएगी कौन, वीर शासन जयंती, उस दिन भगवान की वाणी खिलेगी। तो फिर अपन जो आज देखा आपने, यह करीबन 2500 वर्ष पहले हो चुका है। ये दीक्षा, उन्हीं का अपन दीक्षा दिवस मना रहे हैं, हमारा नहीं। उन्हीं 3 भाइयों के रूप में आचार्य भगवान, जो कि आज महावीर भगवान के समान थे, उन्होंने हम 3 भाइयों को भी आज के दिन ही हम लोग को भी कहाँ से निकाल कर, मिथ्यात्व के अर्थ से निकाल कर सम्यक दर्शन प्राप्त कराकर यहाँ तक इतना ऊपर बैठा दिया। ये सब गुरु जी की ही कृपा है। गुरु भगवान को बताने वाले नहीं होते हैं, गुरु तो भगवान शिष्य को भगवान बनाने वाले होते हैं। इसलिए गुरु सबसे महान होते हैं। गुरु की महिमा कोई नहीं गा सकता। किसी ने कहा है कि जितने भी पृथ्वी पर समुद्र हैं उन सबको दवात बना दो और उसमें जो पानी भरा है उसके लिए स्याही बना दो, और जितने भी वृक्ष हैं उन सब की कलम बना दो, और स्वयं और जितनी भी पृथ्वी है उसके लिए पृष्ठ यानी पन्ना बना दो, और स्वयं बृहस्पति या सरस्वती देवी लिखने बैठे तब भी गुरुओं के गुणों को लिख नहीं सकती। ऐसे गुरु होते हैं। अब आपको बताना चाहते हैं कि गुरु तो आपने नाम सुना है, सभी मानते हैं, हर कास्ट के गुरु को मानते हैं, लेकिन गुरु कौन होते हैं, कैसे होते हैं, वह आपको आज बताते हैं। तो 3 प्रकार के गुरु होते हैं। पहले गुरु उस पत्थर की नौका के समान होते हैं, जिनका जो सहारा लेगा तो वह नाव भी डूबेगी और जो सहारा लेगा वह भी डूब जाएगा। वह बुझे हुए दीपक के समान होते हैं, किसी के कोई काम नहीं पड़ते, किसी का कल्याण नहीं कर सकते। दूसरे प्रकार के गुरु वो होते हैं जो माटी के दीप के समान होते हैं, जो स्वयं तो तले दिए तले अंधेरा रहता है, लेकिन सभी को ज्ञान का उपदेश देकर सभी को कल्याण के मार्ग पर लगा देते हैं। वो इस पुल के समान हैं जिस पर से हजारों यात्री तो आर के पार हो जाते हैं, इस पार से उस पार, लेकिन पुल वहीं का वहीं बना रहता है। तीसरे प्रकार के गुरु होते हैं रत्न के दीप के समान, जिसमें चारों तरफ नहीं, जितनी भी दिशाएं होती हैं सभी प्रकाश रहता है, उसके नीचे भी प्रकाश रहता है। वह होते हैं रत्नत्र के धारी मुनिराज। वो होते हैं जलते हुए रत्न के दीपक। वैसे नहीं जो आपको ताप नहीं होगा, लेकिन सभी को प्रकाश देते हैं, स्वयं भी अपना कल्याण करते हैं और जो उनके आश्रय में आते हैं, शरण में आते हैं, उनका भी कल्याण हो जाता है। तो इस प्रकार से समंतभद्र स्वामी ने भी गुरु की पहचान कराने के लिए एक कारिका लिखी। क्या? विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रत्न तपस्वी सब प्रशस्यते। वही प्रशंसनीय गुरु हैं जो ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते हैं, विषयों की आशा नहीं है और आरंभ और परिग्रह से रहित होते हैं। ऐसे गुरु ही हमारी संसार में प्रशंसनीय हैं, पूजनीय होते हैं। अब गुरु क्या करते हैं हमारे लिए? तो गुरु जैसे कुंभकार होता है, क्या करता है? वो मिट्टी के घड़े को जब वो सूख जाता है तो उसमें जहाँ पर थोड़ी सी पटका वगैरह रहता है, वो अंदर से हाथ फैला के ऊपर से चोट मारते हैं और उसे सही सुडोल बना देते हैं। उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य की अंदर की विकारी भावों को निकाल करके उन्हें भी अच्छा योग्य बना देते हैं। फिर जब गुरु इतना उपकार करते हैं तो क्या आप उपकार दिवस आज मना रहे हैं तो गुरु के उपकार चुका सकते हैं क्या? तो कहते हैं हाँ, वैसे तो कोई भी गुरु का उपकार नहीं चुका सकता, लेकिन हाँ उनकी आज्ञा का पालन करके हम गुरु के उपकार को चुका सकते हैं। जो गुरु ने कहा है वही सही है, वही हमारे लिए हितकारी है। जिस प्रकार पतंग होती है, पतंग कितने भी ऊंचाइयों को छू ले, यदि उसकी डोर
किसी अच्छे मजबूत व्यक्ति के हाथ में है तो उसका कुछ भी नहीं होगा। और यदि वह डोर टूट जाए तो क्या होगा, एक दिन आंधी चलेगी और वो नदी नाले में गिर जाएगी, अपना अस्तित्व गुम जाएगा उसका। इसीलिए कितना भी उड़ो, उनकी डोर कितना किसके हाथ में हो, मजबूत हाथ गुरु के हाथ में हो तो वह संसार में गुम नहीं सकता। फिर गुरु की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो कहते हैं जिस प्रकार बियान जंगल में कोई व्यक्ति भटक गया, रास्ता नहीं सूझ रहा है, कहाँ से बाहर निकलें, तो उस समय कोई यदि आ जाए जिसको वहाँ का रास्ता मालूम है और आपका हाथ पकड़कर उस जंगल से निकाल देता है, उसी प्रकार पर संसार जंगल में फंसे हुए हैं और गुरु ने हमें हाथ देकर वहाँ से निकाल दिया, रास्ता बता दिया कि मोक्ष तक जाने वाला रास्ता ये है, जहाँ से हम चल रहे हैं वहाँ से आप भी चलो, आप भी मोक्ष तक पहुँच जाएंगे। इस प्रकार गुरु के उपकार संसार में सर्वोपरि होते हैं। एक बार क्या हुआ, एक विदेशी भारतीय यात्रा पर आता है और यहाँ पर वो क्या देखता है, एक तोता मैना मनुष्यों की भाषा बोलना सीख गए। अब उसे वह तोता अच्छा लगा, उसने तोता खरीदकर अपने घर ले गया। अब वहाँ पर उसके लिए अच्छे बढ़िया सोने के पिंजड़ में रखा गया, चांदी की कटोरी में दूध चावल दिया गया, ड्राई फ्रूट पिस्ता बादाम अखरोट आदि सब दिए जा रहे हैं। वह खाने के लिए कोई कमी नहीं है। फिर उसके सेवा में 4-6 सेवक भी लगा दिए गए, क्यों, उसको बहुत अच्छा लगता था। अब एक दिन वो कहता है कि मैं भारत जा रहा हूँ, भारत यात्रा पर, आपको कुछ संदेश भेजना हो तो बोलिए। तोते से पूछता है, तोता कहता है हाँ मेरा एक संदेश है, कृपया मेरे भाइयों को भिजवा देना। बोलिए क्या, तो कहता है मैं यहाँ पर पिंजड़े में बंद हूँ, मुझे बंधन में कष्ट होता है, मुझे खाने की यहाँ कमी नहीं है, सोने का पिंजड़ा है, लेकिन मेरे पर हैं उनका कोई उपयोग नहीं है, मैं स्वतंत्र आकाश में विचरण नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे बहुत दुख है, कष्ट है। हमारे वहाँ भाइयों को बता देना कि आप किसी के लोभ प्रलोभन में नहीं आना और ऐसे नहीं फंस जाना कि आप बंधन में बंध जाओ। ठीक है, वह भारत आता है, सबसे पहले जंगल में जाता है और एक वृक्ष पर देखता है बहुत सारे तोते बैठे हुए हैं। अब वह कहता है सुनो, आपके एक भाई हमारे पास यहाँ पर है, ऐसा है, उसने आपके लिए संदेश भेजा है। क्या संदेश, उसने कहा है मैं बंधन में बहुत कष्ट में हूँ, दुख में हूँ। असलियत तो क्या है, चाहे सोने का पिंजड़ा हो चाहे लोहे का पिंजड़ा, तो पिंजड़ा ही होता है, बंद, उसको खाने के लिए सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वह कष्ट में है। उसने कहा है तुम कभी भी किसी के प्रलोभन में नहीं आना और कभी बंधन में नहीं बंधना, उसमें बहुत कष्ट होता है। सबसे बड़ा दुख क्या है, पराधीनता था। इतना सुनना होता है कि जितने भी तोते बैठे थे उन्हें पंख फड़फड़ाए और मूर्छित होकर नीचे गिर गए। ये क्या है, वो देखता है कि मैंने उसका संदेश उनको सुनाया, ये सब मर गए, क्या हुआ। अब वो वापस जाता है, वहाँ पर कहता उस तोते से तुमने ऐसा कौन सा संदेश दे दिया, उसको सुनकर तुम्हारे साथी पूरे मर गए। जैसे ये सुनता है वह तोता भी पंख फड़फड़ाता है और वहीं पर मूर्छित हो जाता है। वो सोचता है ये भी मर गया, ये मैंने क्या किया, इसका संदेश उसको सुनाया वो मर गए, उसका संदेश उसको सुनाया ये मर गया। जैसे ही उसको बाहर निकालते हैं उसने पंख खोले और ऊपर स्वतंत्र आकाश में पेड़ पर बैठ जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। उसी प्रकार अपन भी पिंजड़े में बंद हैं, घर है, परिवार वाले, इन सब आपको लग रहा है सब खाने को मिल रहा है, अच्छा सब हो रहा है, लेकिन आप सभी बंधन में हैं, आप बंधन को स्वीकार कर चुके हैं। जो व्यक्ति को बंधन ही अच्छा लगने लगता है, जिसको बेड़ियों से मोहब्बत हो गई है, वो कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। आपको बंधन ही अच्छा लगने लगा है, जबकि क्या है, सच्चा सुख किस में है, पराधीनता में नहीं है, स्वतंत्रता में है। और स्वतंत्रता का मार्ग आज आचार्य श्री ने हम लोग को दिया था कि वो तो बंधन था, वहाँ से निकल आओ, आपको अपना सच्चा सुख चाहिए है तो मार्ग ये है, अपने बंधन को तोड़कर इस बंधन को स्वीकार कर लो। कौन सा बंधन, संयम भी एक बंधन होता है, तो वह बंधन संसार का कारण है और ये बंधन मोक्ष का कारण है। आपको ये बंधन
मुक्ति द्वार तक पहुंचा देगा। फिर इसको भी तोड़कर आपको मुक्ति द्वार खुल जाएंगे और आप मोक्ष पहुंच जाएंगे। तो उस बंधन को तोड़कर इस बंधन को स्वीकार करो, जो कि आज के दिन महावीर स्वामी की शरण में 3 मुनिराज, कौन से, इंद्रभूति, वायुभूति, अग्निभूति आदि, उनके 500 शिष्यों ने स्वीकार किया और उन्होंने उस बंधन को तोड़कर इस बंधन को ध्यान करके लास्ट में उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त करके और सबने मुक्ति प्राप्त की। इसी प्रकार आपको भी मुक्त होना है तो क्या करना है? आपकी यात्रा मालूम कैसी है? एक व्यक्ति ट्रेन में सफ़र कर रहा था, उसके पास टिकट नहीं थी, इतने में टीसी, टीटी के टीटी, टीसी क्या बोलते, टीसी आ जाता है टिकट चेक करने के लिए। अब वो घबरा जाता है, क्या टिकट तुम्हारे पास है नहीं, अब क्या होगा? कि भैया टिकट कहाँ है? टिकट तो नहीं है। कि कहाँ से आ रहे हो? बोला जेल से आ रहे हैं। तो जेल से आ रहे हो, बिना टिकट के आता, फिर से जेल जाना पड़ेगा। पहले जेल क्यों गए थे? पहले भी सफ़र कर रहे थे बिना टिकट के, इसलिए जेल गए थे। अब फिर टिकट बिना टिकट की यात्रा कर रहे, फिर जेल जाना। यही स्थिति होती है जो टिकट लेकर नहीं चलते हैं, उन्हें बार बार चारों गतियों में भटकना पड़ता है, संसार में घूमना पड़ता है। इसलिए टिकट ले लो। कौन सी टिकट लेना है? सम्यक दर्शन की टिकट ले लो। और गाड़ी कौन सी पकड़ना है? आचार्य विद्यासागर जी, समय सागर जी, श्रवण सागर जी की गाड़ी पकड़ लो। तो कहाँ तक? सुरक्षित आपको मुक्ति मंजिल तक पहुँचा देगी। कैसी गाड़ी है ये? इसको याद रखना, बिना टिकट के इसमें गाड़ी में चढ़ना नहीं। पहले तो टिकट पक्की कर लो, है ना, कौन सी? सम्यक दर्शन। और फिर गाड़ी पकड़ लो सम्यक चारित्र की, आपको मंजिल तक पहुंचा देगी। आप आचार्य श्री ने भेजी, अब इंजन वही है, दूसरा इंजन लगा दिया है, तीसरा इंजन जे है। इसको अच्छी मजबूत गाड़ी है, कहीं भी खराब नहीं होगी, और ओमकार तो है ही साथ में तो आपको मंजिल तक पहुंचना है बिना किसी आकुलता के। तो आपको टिकट लेकर गाड़ी में अच्छी पकड़ लो, गलत गाड़ी भी नहीं पकड़ना, गलत टिकट भी नहीं खरीदना। जहाँ जाना है, कहाँ जाना है? सुख प्राप्त करना है। तो सुख किसी ने कहा है क्या कि आपने मान लो अच्छी से अच्छी चक्की खरीद ली, है ना, कौन सी है, बस कोई भी कंपनी की खरीद ली। अब उसमें आपने गेहूं डाले और देखा तो गेहूं ही निकल रहे हैं, तो वह चक्की अच्छी कहलाएगी क्या? है इसी प्रकार तो आप लोग कर रहे हैं। आप सुख तो चाहते हैं लेकिन कुछ सुख के काम कुछ करते नहीं हैं, तो आपको सुख मिलेगा क्या? तो क्या करना चाहिए? यदि चक्की अच्छी वही कहलाती जो आटा दे, जिससे रोटी बने। उसी प्रकार जीवन आपका सार्थक तब कहलाएगा जब आप अपने जीवन में संयम धारण करें। गेहूं के गेहूं ना बने रहें, गेहूं से आटा बने, आटा सबके उपयोग में आता है ना। इसलिए सबको अच्छी रोटी खाना है तो आटे की ज़रूरत पड़ती है। अपने जो जीवन है उसमें भी संयम धारण करके आप अपने लिए और सबके लिए सार्थक बन सकते हैं। एक बार क्या हुआ, एक बुढ़िया थी, वो क्या करती थी? सिलाई करती थी। अब सिलाई अपने मेहनत की खाती थी, तो एक को किसी पे दया आ गई तो वो किसी की सेवा भी नहीं स्वीकार करती थी। तो उसने कहा हाँ देखो ये अच्छी सोने की सुई है, इससे आप अच्छा काम किया करो। उसने ले ली, उससे काम और उसका मन लगने लगा। तो एक दिन उसकी क्या होती, कुटिया में वह सुई गुम जाती है। अब उसे ढूंढती है तो कहीं यहाँ तो अंधेरा है, बाहर लाइट जल रही थी, स्ट्रीट लाइट, वहाँ पर ढूंढने लगती है तो नहीं मिलती है। तो 2-4 मोहल्ले के आ जाते हैं, क्या हो गया माँ? मेरी सुई खो गई है। सुई खो गई है तो सब ढूंढवाने लगते हैं। जब 1-आध घंटा हो जाता है, सुई नहीं मिलती है, तो एक को बोलती औरती कि भैया दादी बताओ तो सुई कहाँ घूमी थी? कई सुई तो अंदर घूमी थी, लेकिन वहाँ अंधेरा है। अंधेरा है तो वो कहता है यहाँ सुई घूमी नहीं तो यहाँ कैसे मिलेगा? आप यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं? अरे भैया वहाँ अंधेरा है, यहाँ उजाला है, उजाले में तो कोई चीज़ दिखेगी। इसी प्रकार वो आज तक अभी तक ढूंढ ही रही है, उसने किसी की बात नहीं मानी। और वो इसी प्रकार आप लोग हैं, आप लोग को गुरु बता रहे हैं भैया पंचेंद्र के विषयों में सुख नहीं है, सच्चा सुख तो अपने अंदर है। लेकिन आप महाराज जी की बात विश्वास ही नहीं करते, उसी में लगे रहते हैं 24 घंटे घर गृहस्थी में, सुख को ढूंढ रहे हैं। जहाँ जो चीज़ है ही नहीं वो क्या आपको मिलेगी? नहीं मिल सकती। सुख तो अपने अंदर है, उसे खोजने की कोशिश करो। वहाँ पर
अब वहाँ की जैसी बत्ती जली कि आपको फिर बाहर के विषय भोग रुचेंगी नहीं। फिर आपको आत्म जो एक बार सुख का टेस्ट लग गया, फिर आप इसमें नहीं पड़ेंगे, आप घर में फिर रह ही नहीं सकते, आपने अपने सुख की खोज में निकल पड़ेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, आपको बहुत सौभाग्यशाली हैं आप लोगों ने आचार्य श्री के दर्शन किए। करोड़ों व्यक्ति होंगे जिन्होंने आचार्य श्री के दर्शन के लिए, उससे भी कई ज़्यादा होंगे जिन्होंने आचार्य श्री के दर्शन नहीं किए, इसलिए आप सौभाग्यशाली हैं। अब उसमें से भी कितने भी इसने हजारों लाखों लोग होंगे जिन्होंने आचार्य श्री को आहार दान दिया होगा, प्रवचन सुने होंगे, है ना, पाद प्रक्षालन किया होगा, उनसे भी ज़्यादा सौभाग्यशाली होगा वो। उनमें से भी और जो सौभाग्यशाली उससे ज़्यादा कौन कहलाए, जिन्होंने आचार्य श्री से कुछ नियम संयम लिए होंगे, वे सौभाग्यशाली हैं। उनमें से महासौभाग्यशाली हम दोनों यहाँ पर बैठे हैं जिन्हों को महाव्रतों का प्राप्त हुआ। आप लोग के यहाँ तो क्या करते हैं, आप अपने बेटे को भी कुछ हिस्सा देंगे तो कुछ अपने नाम पर भी बचा लेते हैं कि मालूम नहीं बेटा बुढ़ापे में कुछ देता है कि नहीं देता। लेकिन हमारे गुरुजी ने जो कुछ गुरुजी के पास था वो सब दे दिया, कोई भी कमी नहीं, कोई बचा के नहीं रखा। जैसे वे थे उन्होंने क्या किया, आप लोग को नाम सुना होगा, समंतभद्र स्वामी, पूज्यपाद स्वामी हैं, और भट्टगिर स्वामी और कुंद कुंद स्वामी। लेकिन हमने तो साक्षात देखा है आचार्य विद्यासागर महाराज के रूप में, जब वो ध्यान में बैठते थे कुंद कुंद से स्वामी जैसे दिखते थे, जब वो बोलते तो समंतभद्र स्वामी जैसे लगते थे, जब वो चलते थे तो भट्टगिर स्वामी जैसे लगते थे। इसलिए हमने सभी महाराजों को, जितने भी प्राचीन महाराज हैं, सबको एक आचार्य स्वामी के रूप में देखा है। ऐसे आचार्य भगवान को पा करके हम लोग धन्य धन्य हो गए। लेकिन आप लोग को अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, उन्हीं की टू कॉपी नहीं, ओरिजिनल आचार्य श्री समय सागर जी हैं, उनको देख लो, चाहे आचार्य विद्यासागर जी को देख लो, कोई कमी नहीं है। अभी भी गाड़ी चल रही है अनवरत और रुक रुक के चल रही है। आप लोग अभी भी उस ट्रेन को पकड़ सकते हैं और अपना कल्याण कर सकते हैं। एक बार क्या हुआ, महाराज जी को भी सुनना है ना अरे भैया बिना खाए बैठवा रहे हाँ, एक बार एक गांव में मेला का आयोजन हुआ। मेला समझते हो, पहले मेला चलता था, बहुत से गांव के आते थे, एक जगह झूला है और सब खाने पीने की चीज़ें मिठाई वगैरह इकट्ठे होकर वहाँ पर बिकते थे। तो मेला में बहुत भीड़ आ रही थी दूर दूर से। वहाँ पर एक व्यक्ति आपके यहाँ का राघवगढ़ का भी पहुँच गया। अब उस पहली बार गया था मेला देखने के लिए, तो क्या हुआ, वहाँ पर एक कुएं था, उसमें वह फिसल के गिर गया। शुक्र रहा कि उसमें एक कुएं में पेड़ निकला था, उसने उसकी डाल पकड़ ली और वह पानी में नहीं पहुँच पाया। अब वो चिल्ला रहा है कि कोई मुझे बचा ले बचा ले बचा ले, लेकिन कोई मेले में कौन सुनने वाला था, इतना शोरगुल हो रहा है। वहाँ से एक बौद्ध भिक्षु के कान में आवाज़ आई कि कोई बुला रहा है। कुएं के पास आता है, झांक कर देखता है तो एक व्यक्ति पेड़ से लटका हुआ है। और तो क्या करता है वो, मुझे बचा लो, मेरी ये डाल छूटने वाली है। तो बौद्ध भिक्षु को क्या बोलता है, उपदेश देने लगा, संसार से दुखमय है, यहाँ जी के तुम कौन सा बड़ा काम कर लोगे हैं। और उसने ऐसे ऐसे संसार में कोई सुख नहीं है आदि आदि कह के वो चला गया, उसने नहीं निकाला। फिर वहाँ से कुछ देर बाद एक सिद्धांत शास्त्री निकला, उसके कान में आवाज़ पहुँची, वह देखता है कुएं में झांक कर देखता है कोई व्यक्ति लटका है। तो कहता है मुझे ऊपर निकाल लो। तो वो कहता है सिद्धांत शास्त्री कि देखो आपने किसी को कुएं में धक्का दिया होगा इसलिए आप कुएं में गिरे हैं, इससे अच्छा आपको मौका नहीं मिल सकता कर्म काटने के लिए। आप तो कर्म काटो, निकलने की कोई कोशिश नहीं करो, जैसा किया है वैसा आपको मिल रहा है फल। बात तो सही थी, लेकिन उसका फर्ज क्या था, उस भी यहीं वहीं छोड़कर वो भी चला गया। फिर वहाँ से एक नीतिवादी निकलता है जो कहता है कोई किसी का नहीं है, एक द्रव्य के दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, जो होता है अच्छे के लिए होता है, आदि आदि वह कह कर भी वो ही निकल जाता है। अब वहाँ से एक समाज सुधारक जिसको आप लोग नेता बोलते हैं वह निकला और उसने भी देखा झांक कर एक व्यक्ति लड़का है।
मैं तो कब से कह रहा हूँ सरकार से कि ये कोई ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, इसमें कोई भी गिर सकता है, कोई सुनता ही नहीं। आज तो अच्छा एग्जाम्पल मिल गया, अब सरकार को बताएंगे, हड़ताल करेंगे कि भैया फिर मुझे निकाल दो, मैं भी तुम्हारे साथ हो जाऊंगा। नहीं नहीं, आप तो सही उदाहरण है साक्षात, इसलिए आपकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, हम सरकार को हिला देंगे। और वो भी इकट्ठा करने के लिए चला जाता है जनता को। इतने में वहाँ सर एक जैन श्रावक निकलता है, वह देखता है, दया से द्रवीभूत होता है और उसके थैले में एक रस्सी थी, उसको बांधकर उससे नीचे उतर जाता है और उसको ऊपर निकाल लाता है। तो जिसके अंदर दया होती है वो ही ऐसा काम कर सकते। इसी प्रकार अपन भी संसार गर्त में पड़े हुए हैं और यहाँ पर सब स्वार्थी हैं, चाहे वो घर गृहस्थी वाले हों, चाहे कोई भी हो, सगा संबंधी, सब ऐसे ही अपने पल्ला झाड़ने वाले हैं। आपको कुछ होगा तो आपको ही भोगना पड़ेगा। इतने पर भी आपके यहाँ 2 मुनिराज आए हैं कि भैया उस गड्ढे से निकल आओ, हाथ भी दे रहे हैं लेकिन आप पकड़ना नहीं चाहते हाथ, तो कैसे निकलेंगी? आपको यदि हाथ मिला है ऐसे गुरु का, उनका हाथ पकड़कर आप तो एक झटका मार के ऊपर आ जाओ और उस गर्त से बाहर निकल आओ और सुखी हो जाओ। जैसा कि हम लोग को इसी दिन, कब, आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा के दिन आचार्य गुरुवर जी ने अपना हाथ सिर पर रखा और कहे बेटा अब संसार में डरने की चिंता नहीं है, अब संसार तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, तुम संसार में हो लेकिन तुम्हारे अंदर अब संसार नहीं रहेगा। जब तक संसार में हो यहाँ तो रक्षा हो गई होगी, और जब हमारे पास आ जाएंगे तो फिर तो बल्ले बल्ले हैं। इस प्रकार यह दीक्षा का यही महत्व है। अपने कल्याण के बारे में जो सोचता है वही दीक्षा ले सकता है। जिसको अपने कल्याण की नहीं पड़ी है, संसार बैठे रहो नीचे, जैसे आप लोग बैठे हैं, जैसे हम भी कभी बैठे थे, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगा तो हम तो आ गए ऊपर हाथ से खींच के, और आपको लगी हाथ दे रहे हैं, जिसको अवसर मिला है हाथ पकड़ना है पकड़ लो, नहीं तो नीचे ही रहो। इस प्रकार आप लोग के लिए महाराज जी तो रोज मिठाई खिलाते हैं, उन्हीं की मिठाई बनी हुई आज हम आपको खिलाते हैं, ठीक है। शीर्षक है मैं अब मैं जब भी आऊँगा सिर्फ यादों में आऊँगा। कौन कह रहा है? आचार्य श्री जी कह रहे हैं अपन सभी से कि अब मैं जब भी आऊँगा सिर्फ यादों में आऊँगा। हमेशा दोनों हाथों से जी भर के लुटाया है, हमेशा दोनों हाथों से जी भर के लौटाया है। देखना है आखिर किसने कितना लौटाया है। देखता रहूंगा किंतु दिख नहीं पाऊंगा, अब मैं जब भी आऊंगा सिर्फ यादों में आऊंगा। यहाँ बहुत दिया वहाँ भी देना जरूरी है, कर्तव्य को निभाना ही तो अपनी फकीरी है। फकीरी मतलब साधुता। यहाँ जहाँ भी रहेंगे अपने कर्तव्य का पालन करते हैं वो। तो यहाँ बहुत दिया वहाँ भी देना जरूरी है, कर्तव्य को निभाना ही तो अपनी फकीरी है। राह नहीं देखना मैं लौट नहीं पाऊंगा, अब मैं जब भी आऊँगा सिर्फ यादों में आऊँगा। सदा ही करने को वो कहा जो पहले खुद किया है, सदा ही करने वो कहा जो पहले खुद किया है। कभी कमी नहीं रखी, जो था वो सब दिया है। समय को दे रहा हूँ समय दे नहीं पाऊंगा। समय को दे रहा मतलब आचार्य समय सागर जी को दे गए, अब वो समय नहीं दे पाएंगे जो पहले दे चुके हैं। तो कह रहे सदा ही करने वो कहा जो पहले खुद किया है। कभी कमी नहीं रखी, जो था वो सब दिया है। समय को दे रहा हूँ समय दे नहीं पाऊंगा, अब मैं जब भी आऊँगा सिर्फ यादों में आऊँगा। दूर हूँ पर अपनापन में भेजता रहूँगा। आचार्य से अपन से कितने दूर है? लाखों किलोमीटर। तो क्या कह रहा है वो? दूर हूँ पर अपनापन में भेजता रहूँगा। कोई कुछ कहे भले पर मैं वही कहूँगा। नज़र में हर एक पल रहूँगा, नज़र ना आऊँगा, अब मैं जब भी आऊँगा सिर्फ यादों में आऊँगा। जानता हूँ, अब आचार्य क्या बोल रहे हैं? जानता हूँ आप मुझे याद करते रहते, जानता हूँ आप मुझे याद करते रहते। मुख से कुछ कहो ना आंसू सारी कथा कहते।
शीघ्र ही मैं अपना पता सबको बताऊंगा। अब मैं जब भी आऊंगा सिर्फ यादों में आऊंगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अनुज श्रमण श्री ओंकार सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्रमण सागर जी महाराज की जय। नगर गौरव निर्लेप सागर जी महाराज की जय। मैं शिकायत करना चाहता हूं। महाराज, शिकायत करना तो बुरी बात है। आप तो श्रमण हैं, श्रमण होकर अगर आप शिकायत करेंगे तो ये तो अच्छी बात नहीं है। हमें एक किस्सा याद आया गुरुदेव का। दो शिष्य थे ब्रह्मचारी, दो प्रतिमाओं के व्रत उन्होंने गुरुदेव से ले रखे थे। आगे की प्रतिमाओं की तैयारी में थे, प्रैक्टिस चल रही थी। सुबह भी सामायिक करते, दोपहर में भी सामायिक करते और शाम को भी सामायिक करते। एक दिन वो दोनों दोपहर में सामायिक कर रहे थे, एक साथ रहते थे जैसे हम दोनों साथ में रहते हैं, प्रायः वो भी। बड़ी हंसी आती है लोगों के मुख से जब हम सुनते हैं, महाराज आप दोनों की जोड़ी तो राम लखन जैसी है। कोई कहता है महाराज आप दोनों की जोड़ी तो शोले फिल्म के जय वीरू जैसी है। कोई कहता है महाराज आपकी जोड़ी तो रंगा बिल्ला जैसी है। कोई कहता है महाराज आप दोनों की जोड़ी तो कृष्ण और बलदाऊ जैसी है। हमने कहा भैया अगर तुम्हें जोड़ी बनाना ही है तो रंगा बिल्ला जय वीरू मत बनाओ। अरे कहना है कि आप दोनों की जोड़ी है तो दोनों ये कहो आप तो देशभूषण कुलभूषण जैसी जोड़ी है। ऐसा कह दो तो फिर भी ठीक है, रंगा बिल्ला बना रहा है, जय वीरू बना रहा है, देखो तो क्या हो गया लोगों को। तो वो दोनों शिष्य सामायिक कर रहे थे। एक को नींद आ गई, टिक गया, सो गया, आवर्त की और सो गया। और दूसरा सामने बैठा है, वो उसको देख रहा है। सामायिक हो गई, शाम को गुरुदेव के पास पहुंचे, भैया वृत्ति कर रहे थे। धीरे से एक ने दूसरे की शिकायत कर दी। गुरुदेव का ये एक प्रकार से सिद्धांत था, जिसकी शिकायत की जा रही है वो गलत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब झूठी शिकायत भी हो सकती है। जिसकी शिकायत की जा रही है वो गलत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन जो शिकायत कर रहा है वो तो गलत है ही। समझ में आ रहा? मैं शिकायत करना चाहता हूं। गुरुदेव बोले, दोनों शिष्य जाकर गुरुदेव से बोले, गुरुजी हम दोनों सुबह पैर दबा रहे हैं। आप लोग अच्छे से समझते होंगे, मक्खन मलाई लगा लगा के कोई बात बोलना, आप लोग इसमें माहिर भी होंगे। तो वे दोनों भी माहिर थे। तो पैर दबाते दबाते धीरे से एक ने दूसरे की शिकायत कर दी। जिसकी शिकायत की आचार्य से एक पल में समझ लेते थे। तो धीरे से वो क्या बोलता है, एक दूसरे के बारे में, जो सो रहा था उसके बारे में, जो नहीं सो रहा था वो, गुरुदेव हम दोनों दोपहर में सामायिक कर रहे थे तो भैया सो रहे थे। कब सो रहे थे? अच्छा जी, सामायिक कर रहे थे तो वो सो रहे थे। आप क्या कर रहे थे? मैं सामायिक कर रहा था। अच्छा, तो आचार्य जी बोले, जवाब सुनने लायक। क्या बोले? दो काम होते हैं, एक सामायिक करना और एक सोना, नींद पूरी करना। उसने सामायिक के काल में सो लिया, नींद पूरी कर ली। कम से कम एक काम तो उसने कर लिया। तुमने ना सामायिक की और ना नींद पूरी की। सोई लेते तो ही ठीक थे। समझ में आ रहा? ऐसा सिद्धांत था। ऐसे सटीक उत्तर उनके होते थे। मतलब अच्छा सी मैं तो सामायिक कर रहा था,
तो तुम जब सामायिक कर रहे थे तो तुम्हें ये कैसे पता कि ये सो रहे थे? हम देख रहे थे, तो जब तुम्हें देख रहे थे कि ये सो रहे हैं तो तुम सामायिक कहां कर रहे थे? तुम तो देख रहे थे उनको। समझ में आ गई? उसने दो में से एक काम कर लिया, क्या? कम से कम नींद पूरी कर ली, लेकिन तुमने ना नींद पूरी की ना सामायिक की। अब शाम को सोओगे तुम, इसका मतलब ये हो गया। ऐसी उनकी पैनी नजर, पैनी दृष्टि रहती थी। ये गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के जीवन की घटनाएं हैं। मैं शिकायत करना चाहता हूं। महाराज, किसकी, कौन से, क्या, अगर आप जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतजार तो आपको करना पड़ेगा। सुनते हैं, आज गुरु पूर्णिमा है। पहले जब जन्म होता है उस समय मां ही पूर्ण गुरु होती है। जब जन्म हुआ उस समय मां पूर्ण गुरु है। जब जन्म हुआ उस समय मां पूर्ण गुरु है और बाद में फिर गुरु ही पूर्ण मां है। क्या कहा? पहले जब जन्म होता है बच्चे का तो पहली टीचर, पहला गुरु कौन है? मां। पहले मां पूर्ण गुरु है, फिर बाद में गुरु ही पूर्ण मां है। गुरु पूर्ण मां है, गुरु ही पूर्ण मां है। गुरु पूर्णिमा है। आज गुरु पूर्णिमा है। गौतम स्वामी के बारे में आपने महाराज जी के मुख से सुना। भगवान को जब केवल ज्ञान हुआ, अभी अभी आपने सुना कि 66 दिनों तक वर्षा नहीं हुई। किसकी? दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। हमने एक दिन सोचा बड़ी समस्या है सौधर्मेंद्र को। आदिनाथ भगवान को जब केवल ज्ञान नहीं हो रहा था तो उसको युक्ति लगानी पड़ी। महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही थी तो फिर युक्ति लगानी पड़ी। किसको? सौधर्म को। जब आदिनाथ भगवान 83 लाख पूर्व की आयु पूरी बीत गई, जर्रासी बची, हाथी निकल गया, पूंछ बची, उतनी आयु शेष थी तो सौधर्म को चिंता हुई, भैया जी कब दीक्षा लेंगे, कब केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, कब इनका समोसरण लगेगा, कब समोसा बेचेंगे, भगवान जाने। घबराहट हुई उसको। उसने अवधि ज्ञान लगाया, दिमाग लगाया और बुद्धि लगाई और नीलांजना की व्यवस्था युक्ति से की ताकि उन्हें वैराग्य हो जाए। उसकी युक्ति सफल हो गई और वैराग्य हो गया और भगवान ने बाद में फिर सबको आपको पता है। यही समस्या भगवान महावीर के समोसरण में हुई। भगवान महावीर का जब केवल ज्ञान हो गया, कुबेर को आगे दे दी, समोसरण लग गया, 12 सभाएं लगी। जैसा यहां खचा खच भरा है बिल्कुल वैसे ही, इससे कई गुनी ज्यादा वहां समोसरण में भगवान महावीर स्वामी की सभा भी खचाखच भरी है। सभा तो खचाखच भरी है लेकिन दूल्हा मौन है। कौन? भगवान महावीर स्वामी। फिर सौधर्म ने दिमाग लगाया। क्या दिमाग नहीं लगाता वो अवधि ज्ञान लगाता है। पता चला कौन है जो आज ऐसे महान गुरु का प्रथम शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। फिर युक्ति लगानी पड़ी। अभी अभी आपने महाराज जी के मुख से सुना कि उन्होंने ब्राह्मण का वेश रखा और जाकर बोला त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम आदि आदि। उससे बोला, मालूम था ये सीधे तो जाएंगे नहीं। जब सीधे अंगुली घी नहीं निकलता तो अंगुली मजबूरन टेढ़ी करनी पड़ती है। उन्होंने अंगुली को टेढ़ी किया और युक्ति लगाई और जैसे तैसे उनको वहां ले गए। अब मजे की बात जो है वो सुनो, वो ये कि इंद्रभूति गौतम उस समय महावीर तीर्थंकर थे। उस समय भगवान महावीर जिस समय तीर्थंकर थे उस समय ऐसे 6 लोग अपने आप को तीर्थंकर घोषित कर चुके थे। एक मस्कली गौशालक, एक ये इंद्रभूति गौतम और 4 और थे। 6 लोग कहते थे तुम तीर्थंकर तो हम भी तीर्थंकर। और जब इनका समोसरण लगा महावीर स्वामी का और जब उन्हें उसका वैभव देखा तो जो 4-5 थे वे तो तीर्थंकर से तीतर बन गए। मतलब उनकी पोल खुल गई। अब बचे एक जे इंद्रभूति गौतम। इनको बड़ा घमंड था, मैं ज्ञानी। तो सौधर्म को पता था इनकी पूरी चाबी कैसे खोलनी ताला, तो सीधा बन के गया। कौन?
ब्राह्मण का वेश रख के हमारे गुरु ने, वो महाराज जी ने आपको बताया, हमारे गुरु ने कहा था त्रैकाल्यम द्रव्य सटकम नवपद सहितम, इसका अर्थ नहीं मालूम, हम भूल गए, गुरु ने तो बताया था। तो जब आप हारने लगते हैं तो दिमाग लगाते हैं, उन्होंने भी दिमाग लगाया, हार ना हो जाए, तेरा गुरु कौन है, क्यों, मैं तुम्हारे गुरु को इसका उत्तर दूंगा, तुम हमारे लेवल के आदमी नहीं हो। अच्छा, स्वधर्म को तो सब पता ही था, चलो भैया, वो तो चाहती थी कि गुरु के यहाँ चलो। और जैसे वहां पहुंचे, पहुंचते ही मान स्तंभ को देखते ही मान गलत हो गया और जाकर के प्रथम शिष्य बनने का उन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया। भगवान महावीर को गौतम स्वामी के रूप में प्रथम शिष्य मिला, इसीलिए शिष्य को गुरु मिला, इसी के कारण आज गुरु पूर्णिमा के नाम से आज का दिन प्रसिद्ध है। अब मजे की बात, अभी ताले नहीं बजाओ, अभी तो शुरुआत हुई है। इंद्रभूति, वायुभूति और अग्निभूति, ये तीनों थे। अभी आपने महाराज जी के मुख से सुना, तीनों जब महाराज के पास पहुंचे, वहां उन्होंने दीक्षित हुए। जो शिष्य थे वो उनकी अलग बात थी, उनके अपने अपने शिष्य थे। गुरुदेव बोलते थे 500 तीनों के शिष्य थे तो 1503 मिले, लेकिन मुख्य रूप से कितने मिले, 3। बिल्कुल यही हाल हुआ आज से ठीक 11 वर्ष पहले बीनावाड़ा में। भगवान महावीर स्वामी को आज के दिन इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति 3 प्रमुख शिष्य मिले। उनके 500 थे, उनकी अलग बात है। जैसे हमारे ओंकार सागर जी हैं, उनके साथ ओंकार सागर जी, संस्कार सागर जी, संतान सागर जी, 3 शिष्य मिले। अब उनके जितने फॉलोअर होंगे वे अलग बात है, वे तो उनकी पार्टी के आदमी थे। मूल कौन थे नायक, 3। तो भगवान महावीर स्वामी को आज के ही दिन 3 शिष्य मिले थे, अग्निभूति, वायुभूति और इंद्रभूति गौतम। बिल्कुल यही स्थिति हुई बीनावाड़ा में आज से 11 साल पहले। आचार्य विद्यासागर जी को 3 शिष्य मिले, उन 3 में से एक, कौन से, अग्निभूति नहीं, वायुभूति नहीं, इंद्रभूति गौतम हमारे बाजू में बैठे हैं। समझ में आ रहा, 3 शिष्य उनको मिले थे, 3 इनको। उन्होंने भी आज ही के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, उन्हें शिष्य मिले थे, सो गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। और गुरुदेव ने गुरु पूर्णिमा आज थी, इसीलिए इन 3 शिष्यों को चुना कि इन्हें दीक्षित किया जाए। उस दिन एक घटना और घटी। ओंकार सागर जी और संस्कार सागर जी, जिनके परिजन सामने बैठे हैं, वहां पर एक मंदिर है, मामा भानेज मंदिर। तो आज के ही दिन दीक्षा क्यों दी गई, क्योंकि आज महावीर स्वामी को 3 शिष्य मिले थे, गुरु पूर्णिमा है। तो गुरु जी ने गुरु पूर्णिमा का दिन चुना, मुझे भी 3 शिष्य मिल रहे हैं, मैं भी गुरु पूर्णिमा को दूंगा। अब दूसरी बात, वो क्या, मामा भानेज वहां मंदिर है। ये दोनों ओंकार सागर जी, संस्कार सागर जी, दोनों वहां के पास में, बीनावाड़ा से जस्ट बाजू में महाराजपुर है, वहां के हैं। तो आचार्य श्री सोचे, गुरु पूर्णिमा को 3 शिष्य मिले थे, तो गुरु पूर्णिमा को हम 3 शिष्य बनाएंगे। मामा भानेज का मंदिर है, सो हम यहां मामा भानेज को दीक्षित देख करेंगे आज। तो दोनों, संस्कार सागर और ओंकार सागर जी आपस में मामा भानेज हैं, दोनों को दीक्षा दी। तो गुरु पूर्णिमा सार्थक हो गई और मामा भानेज का मंदिर भी सार्थक हो गया। दोनों मामा भानेज दीक्षित हो गए। अब इनका मंदिर भविष्य में तो बनेंगे, भगवान बनेंगे तो मंदिर तो बनेगा ही। समझ में आ रही, ऐसे महापुरुष थे हमारे गुरुदेव। आज गुरु के उपकार को गाने का दिन है। आप सोच रहे होंगे महाराज जी कोई लॉजिक देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हम तो अपने गुरु का गुण गाएंगे, गुड़ खाएंगे। समझ में आ रहा। एक सज्जन गुरुदेव के पास पहुंचे और गुरुदेव से बोलते हैं, गुरु जी हमारी गैया को घाव हो गया है, गैया के पैर में घाव हो गया है। वो महान क्यों थे, 1-2 बातों में आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। वो श्रावक के प्रति, एक ब्रह्मचारी के प्रति, एक मुनि के प्रति और उनके खुद के गुरु के प्रति वो कितने सजग, कितने ईमानदार थे, ये बात आपको 2-5 मिनट में समझ में आ जाएगी। हमने उन ब्रह्मचारियों के बारे में बताया कि वो कितने ब्रह्मचारियों के प्रति सजग थे, अलर्ट थे। उन्हें हंसी हंसी में, बात बात में वो शिक्षा दे दी, उसने नींद लेके अपना काम कर लिया, तुमने ना नींद ली ना सामायिक की।
छोटी सी बात में हंसी हंसी में पैर दबाते दबाते इतना बड़ा मैसेज दे दिया कि कोई महान गुरु साल भर में भी ना दे पाए, उन्होंने पल भर में दे दिया। एक श्रावक को उन्होंने क्या संदेश दिया, कैसे शिक्षा देते हैं, उनके व्रतों का पालन भी निर्वाह हो जाए बिना किसी पाप के, बिना किसी दोष लगे, और वे स्वयं भी आनंदित हो जाएं, उसको शिक्षा भी मिल जाए। एक एक श्रावक, सामान्य श्रावक पहुंचा, गुरुदेव हमारी गैया के पैर में घाव हो गया, मैं प्रतिमाधारी हूं, उसमें कीड़े बिलबिला रहे, मैं क्या करूं समझ में नहीं आता। अगर घाव पर औषधि लगाऊं तो कीड़े मर जाएंगे, हिंसा का दोष लगेगा, मैं प्रतिमाधारी हूं, और यदि मैं छोड़ दूं तो गाय मर जाएगी, मैं क्या करूं। अब आप होते तो क्या करते? अगर हम बोल दें कि भैया क्रीम लगा दो, उसमें कुछ लगा दो, तो वो कीड़े मर जाएंगे तो दोष लगेगा, और बोल दूं कि रहने दो तो गैया मर जाएगी तो दोष लग, क्या बोलूं, और प्रतिमाधारी है, इसको मुझे बात भी बतानी है, इसको मुझे शिक्षा भी देनी है, मैसेज भी देना है, समझ में भी आ जाए, और मैं निर्दोष रहूं, जैसे जल में कमल निर्लिप्त रहूं, ऐसा क्या करूं, क्या उत्तर दूं, और उत्तर नहीं दूं तो भी गड़बड़। गुरुदेव ने करुणा क्या कहलाती है, गुरुत्व क्या कहलाती, वो महान क्यों थे, उत्तर सुन के आपका दिमाग खराब हो जाएगा। जैसे ब्रह्मचारी की बात हमने बताई, आपको लगा होगा कि ये उत्तर शायद और कोई नहीं दे सकता था जो आचार्य श्री ने दिया, तो बिल्कुल यही कंडीशन वहां हुई। मैं वहीं बैठा था, गुरुदेव ने बहुत हंस के मुस्कुरा के एकदम आधी लाइन में सरलता से उत्तर दिया। क्या बोलते हैं प्रतिमाधारी जी, अगर वो पैर गैया का ना होके आपका होता तो आप क्या करते? समझ में आ गया? उत्तर दे दिया, कुछ कहा, कुछ नहीं कहा। आपका पैर होता तो आप क्या करते? आपकी दो प्रतिमाएं हैं, बताओ। बस गुरुदेव समझ में आ गया, नमोस्तु, चला गया। ऐसे सटीक उनके उत्तर होते थे। कोई भी व्यक्ति घंटे भर सोच के भी ये उत्तर नहीं दे पाएगा, वे सुन के तुरंत एट ए टाइम, बल्कि क्वेश्चन पूछने के पहले उन्हें उत्तर आ जाता था कि ये उत्तर देना है। हम सोचते रहे, अब देखो हमने सोचा क्या देते हैं, क्या देते हैं। मैं बहुत सतर्क होकर उस बात को सुनने के लिए तैयार था। धीरे से बोलते हैं, ब्रह्मचारी जी, प्रतिमाधारी जी, अगर पैर आपका होता गैया की बजाय तो आप क्या करते? जो आप करते वही उसको कर लो, बस हो गया उत्तर। बे एकदम निर्दोष एक साइड खड़े हो गए, सेफ, और उत्तर भी दे दिया। अब तुम में दिमाग हो तो लगा लो, ये उसका कहने का मतलब। समझ में आ रही बात? ऐसे उनके सटीक उत्तर होते थे। वो महान सामान्य नहीं थे, बहुत बड़ी बातें थी उनके अंदर। एक अब गुरु के प्रति हमने ब्रह्मचार्य के प्रति बताया, ये ऐसा उत्तर दिया, आपके दिमाग में 3 काल में नहीं आ सकता था। फिर हमने एक सामान्य श्रावक के लिए क्या उत्तर देना वो बताया। गुरु के प्रति उनका क्या समर्पण था, गुरु के जाने के बाद भी क्या है, वो भी 30 सेकंड में सुन लो। अपने संग में एक मुनिराज है, चिर दीक्षित है, निर्यापक हैं अभी, उनका नाम है प्रसाद सागर जी। आप लोगों ने नाम सुना होगा। बहुत लंबे समय तक वे आचार्य श्री के साथ रहे। जब बहुत सारा समय बीत गया, आचार्य श्री के वे बहुत नजदीक रहते थे और सेवा भी गुरुदेव की खूब करते थे। सेवा भावी थे, आपने सुना होगा। स्वाध्याय में उनका कम मन लगता था, सेवा करने में उनका मन ज्यादा लगता था। इतने एक्सपर्ट थे कि अगर आप सामान्य से पहुंच भी गए कि महाराज जी हमें थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो पता चला वे इतने एक्सपर्ट थे, महाराज जी पीठ में दर्द हो रहा है, हम घबराओ नहीं, सुनो। अब उनके पास केस लॉन्च करने के लिए कोई राख रख गया डिब्बी में। उनने एक कागज उठाया, थोड़ी सी राख उसमें से जर्रा सी अच्छी जो प्राशक शुद्ध राख होती वो दे गया। उनने थोड़ी सी उठाई, पुड़िया में भरी, दे दी, तो ये ले लेना, ठीक हो जाएगा। उसको श्रद्धा है। और वो दूसरे, महाराज जी आपने बहुत अच्छी औषधि दी थी, हम ठीक हो गए। हंसते थे, ऐसे थे वो एक्सपर्ट, बहुत जल्दी फटाफट। समझ में आ गई बात? पेट खराब है, राख रखी केस लॉन्च के लिए, उसमें से थोड़ी सी दे दी, इसको खा लेना, पानी के तेज गर्म पानी लेना, पिलाना था तेज गर्म पानी, खाना कुछ नहीं। महाराज जी आपके आशीर्वाद से हमारा पेट ठीक हो गया। कभी भी 1 सेकंड में तुरंत खटपट काम कर। एक दिन की बात है, आचार्य गुरुदेव ने केस लॉन्च किया। गुरुदेव ने जैसे ही केस लॉन्च किया तो आचार्य श्री उस दिन थोड़े सख्त थे। सख्त मतलब थोड़े से कड़क थे, किसी से कुछ हो गया होगा।
तो वैसे नॉर्मली अगर केस लॉन्च होता है गुरुदेव का, तो गिर गाय का पीला घी बड़े बड़े महाराज ले जाते हैं और गुरुदेव से निवेदन करते, तो वो सिर में लगवा लेते थे उस समय। अब उस दिन वो किसी बात से किसी से थोड़े से नाराज होंगे, उन्हें शिक्षा देनी होगी, तो गुरुदेव ने केस लॉन्च किया। उस दिन अच्छी भीषण गर्मी थी, वे मौसम देखकर केस लॉन्च नहीं करते थे, वे समय देखकर केस लॉन्च करते थे। 2 महीने मतलब 2 महीने, चाहे 45, चाहे 47, चाहे 48 डिग्री भी क्यों ना हो, 2 महीने मतलब 2 महीने। 2 दिन पहले कर लेंगे लेकिन बाद में नहीं। अब गर्मी के दिन थे, भयंकर गर्मी, और गुरुदेव ने केस लॉन्च कर लिया। केस लॉन्च मतलब उपवास। अब क्या करें, उपवास में पहुंचे गुरुदेव, सेवा की, कोई सेवा नहीं, आज तो गाड़ी गर्म है भैया। बड़े बड़े जितने महाराज थे, गुरु के प्रति क्या श्रद्धा थी, क्या समर्पण था, क्या आस्था उनके हृदय में थी। एक छोटा सा उदाहरण है ये। बहुत कहा गुरुदेव, बड़े बड़े महाराज पहुंचे, गुरुदेव बहुत गर्मी है, गिर गाय का पीला शुद्ध प्राशुक घी है, शुद्ध घी है, 8 पहरा। गुरुदेव ठंडक मिलेगी, ये औषधि का काम करता है, लगवा लो। एक बार मना कर दिया ना, आप लोग समझते नहीं है, बस इतने ही में तो हिल जाते थे लोग। एक बार निवेदन किया, नहीं माने, घंटे आधे घंटे बाद फिर बड़े महाराज दूसरे पहुंच गए, अच्छा श्री जी ऐसा ऐसा, उस विषय में बात नहीं करना। 2 बार 3 बार क्या, अब 2-3 लोगों को डांट दिया। फिर जो उनके चहेते महाराज थे, भले वो छोटे हों, उनको भेजा, भैया कोई पुड़िया तो काम कर जाए। उन सब ने इकट्ठे होकर उनको भेजा, तुम जाओ धीरे से मलाई मक्खन लगाना, धीरे से पूछ लेना। सारी युक्तियां फैल, उस विषय में कोई बात की, उठो यहां से, चलो समय खराब नहीं करो मेरा। अब क्या करें। प्रसाद सागर जी जब थक गए तो प्रसाद सागर जी बाहर थे, धीरे से पीले गिर गाय के घी की एक डिब्बी लेकर पहुंचे और गुरुदेव के पास बाजू में बैठकर खड़े हो गए। बाजू में डिब्बी रख के एक साइड खड़े हो। टेढ़ी नजरों से आचार्य ने देख लिया कि इसके हाथ में घी की डिब्बी है और ये आया है, अभी ये कुछ बोलेगा। बोला तो सुनना ही नहीं, क्योंकि आज तो नाराज हैं, किसी ने कुछ कर दिया होगा तो वो ऐसे अपनी नाराजगी बताते थे। बताएंगे तो पूछेंगे, पूछेंगे तो इनडायरेक्टली बता देंगे तो वो सुधर जाएगा, ये उनका सिस्टम था। मुंह से बोलना नहीं हो, सुधारना तो है ही, कुछ हो गया होगा। अब आचार्य श्री जैसे ही वो अंदर घुसे, सामान्य से हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, पढ़ रहे थे कुछ, और जैसे ही वो पहुंचे तन के बैठ गए, रीढ़ सीधी एकदम गुस्से में, जैसे मतलब हम नाराज हैं, इस विषय में बात नहीं करना। तो प्रसाद सागर जी बहुत युक्ति से उनके पास पहुंचे, जैसे सौधर में युक्ति लगाई थी ना नीलांजना की, सौधर में युक्ति लगाई थी अभी इंद्रभूति गौतम के लिए, ऐसी युक्ति लगाई और बोल दे, आचार्य जी आज सपना आया। मतलब वो समझ गए ये घी की बात नहीं कर रहे, और ये तो पुड़िया छोड़ रहे थे। बोलते आचार्य जी आज आपका केस लॉन्च हुआ, आचार्य जी बहुत अच्छे से हुआ, अच्छी थोड़ी सी 2-5 मिनट में बात की, यहाँ बाकी बातें कर लें। आचार्य जी उनका वहां से मैसेज आया है, उन महाराज जी का वहां से मैसेज आया है, ये वो, हाँ थोड़े से आचार्य जी नॉर्मल हुए, समझ गया कि ये घी की बात नहीं कर रहा। इतने में आचार्य जी कहते, आचार्य जी आज मुझे सपना आया। आज क्या सपने तो बात पित्त कफ के प्रकोप से आते हैं। आचार्य जी वो बात पित्त कफ का प्रकोप नहीं था, वो कुछ और था। क्या सपना आया? आचार्य जी आज सपने में दादा गुरु ज्ञान सागर जी आ गए। अच्छा क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे थे हमारे शिष्य का आज केस लॉन्च है, उनको गर्मी बहुत है, तुम प्रसाद जाओ और उनको गिर गाय का घी सिर में लगा देना। अब आचार्य जी हम बड़े असमंजस में हैं। क्या अब आप मना कर रहे और वो दादा गुरु ज्ञान सागर जी कह रहे कि लगा दो। अब अगर हम आपकी माने तो बेनाराज, उनकी माने तो आप नाज, करें तो करें क्या? हम बहुत असमंजस में, क्या करें? आचार्य जी तुरंत बोले, ज्ञान सागर जी ने बोला है तो भैया लगा दो, उनकी मानो हमारी मत मानो। समझ में आ रही बात? ऐसे थे हमारे गुरुजी। उनको जाने के बाद भी सपने में भी अगर उनने कह दिया, मालूम था कि ये युक्ति लगा रहा है, मालूम था कि ये सच नहीं बोल रहा, वो सच। एक सर्फ एक्सेल का एक ऐड आता था, दाग लगने से कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं, हमने बहुत पहले देखा था। तो यदि इंटेंशन हमारा पवित्र है और अगर हमें झूठ बोलना भी पड़ा कि अच्छा से कोई सपना थोड़ी आया था, युक्ति थी कि कैसे भी मालूम था ज्ञान सागर जी की बोलेंगे तो वो टालेंगे नहीं। उन्होंने कहा गुरुदेव सपना आया, दादा गुरु ज्ञान सागर जी ने सपने में बोला, प्रसाद मेरी आज्ञा है तुम जाओ,
मेरे शिष्य का आज केस लौंचे, गर्मी बहुत है, तुम गिर गाय का घी लगा के आ जाओ। अब आचार्य आप मना कर रहे और वे आज्ञा दे रहे, हम आपकी मान, हम अपने गुरु की माने कि गुरु के गुरु की माने, बताओ। आचार्य बोलते भैया तुम अपने गुरु के गुरु की मानो, लगा दो, लाओ। 2 मिनट नहीं लगे और काम बन गया। इसमें हमें क्या देखना है? इसमें यह देखना है उनके गुरु साक्षात नहीं थे, वे तो चले गए, स्वर्ग में होंगे, लेकिन उसके बाद भी उनकी गुरु के प्रति जो समर्पण था, सपने में भी अगर उनने आके कह दिया, मालूम है कि झूठ बोल रहा है, फिर भी भैया गुरु ने कहा है तो उनकी बात मानना है। समझ में आ रहा है? महाराज हम आपको अपना गुरु मानते हैं। आओ, पता है, समझ में आ रहा? बुरा तो नहीं लग रहा? बुरा तो नहीं, हम सोच रहे बुरा लग जाए। हम लोगों के लिए लिखा है, जैसे कोई शिष्य जीवन भर अपने गुरु की आज्ञा का पालन करके, जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को शिष्यत्व प्रदान करके दीक्षा देकर उस पर उपकार करते हैं, वैसे ही वो शिष्य भी गुरु पर उपकार कर सकता है। शिष्य गुरु पर उपकार कर सकता है, हाँ, अगर गुरु को दीक्षा देकर, अगर गुरु ने दीक्षा देकर शिष्य को उपकार किया है शिष्य के ऊपर, तो शिष्य भी गुरु पर उपकार कर सकता है। कैसे? उसमें लिखा है, स्पष्ट तौर पर लिखा है, गुरु ने दीक्षा दी, शिष्य पर उपकार किया, अब शिष्य गुरु का जीवन पर्यंत आज्ञा का अक्षरशः पालन करे, वो गुरु पर उपकार करेगा, ये लिखा है। मतलब शिष्य अगर उनकी आज्ञा का जीवन पर्यंत पालन करे, जो गुरुदेव ने कहा सो सब, दूध में गाय का दूध और दूध में दही, और जो गुरु ने कहा वो सब सही, ये होना चाहिए। ऐसा था हमारे गुरुदेव का गुरु के प्रति समर्पण। हमसे आप लोग पूछते हैं, महाराज आपके गुरुजी तो हैं नहीं, अब आपको कैसा लग रहा बताओ। आप लोगों को प्रश्न पूछने में जरा भी संकोच भी नहीं होता, ना आप क्या पूछ लिया ये भी पता नहीं। महाराज आपके गुरुजी भी नहीं है, अब आप दोनों को कैसा लग रहा हमें बताओ। हमसे पूछा गया, हमने सोचा क्या उत्तर दें, भाव आया यहां उत्तर देंगे उसका। 2 मिनट में हम इसका उत्तर दे देते हैं, फिर आप लोग चले जाइए। उत्तर क्या है सुनो। एक मां अपने बेटे के साथ मेले में गई। मेला बहुत छोटा है, छोटा सा झूला, छोटे से वो लाल नीले वो चश्मे, वो डमडमा, गन्ने का रस, वो ट्रेम्पोलिन उचकने वाला, और 2-4 से फुल्की की चाट पकौड़ी की दुकानें, एक आध दो वो गन बंदूक जिसमें फुग्गे बलून फोड़े जाते हैं, और 2-4-10 और ठेला ठिलियां, एक आध दो सिनेमा वगैरह, बस। मां साथ में है, बेटा साथ में है। बेटा मां से 10 कदम आगे दौड़ के भागा, फिर पीछे आया। मां मेले में साथ में है और मेला चल रहा है, पूरा मेला घूमना है। 4 कदम चले, मां वो चश्मा नीला पीला, वो कभी देखा आप लोगों ने? पहले 20 साल पहले जब मेले होते थे, उसमें वो नीले पीले हरे पन्नी लगी चश्मे होते थे। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हम लोग भी मेला में गए हैं, आज तो अपना ही मेला है। एक जमाना था जब हम मेले में जाते थे देखने, आज तो अपना ही मेला है। गए मेले में, मां थी और बेटा है। मां चश्मा, मां ने पर्स में से पैसे निकाले, चश्मे वाले भैया एक चश्मा दे दो। बेटे ने चश्मा लगा लिया, मां ने गोदी में लिया, मां नीचे उतरना, नीचे उतार दिया। अब वो बेटा आगे दौड़ रहा है 10 कदम मां से। राधोगढ़ की मां हो, सुन रही हो कि नहीं? बेटा 10 कदम आगे भागा, मां के 10 कदम आगे भागा। दिमाग में कौन है? मां पीछे है, उसके दिमाग में क्या है? मां तो साथ में, बस आगे भागा। फुल्की वाला दिख गया, फुल्की समझते हो? ले तो लो महाराज, एक और ले लो, एक और ले लो, एक और ले लो। ले रहे कि नहीं? मां फुल्की, मां ने पर्स से पैसे निकाले, फुल्की वाले भैया फुल्की खिला दो बेटे को, पानी पूरी क्या बोलते आप लोग, वो खा ली। 10 कदम फिर मां के पास आया, फिर लिपट गया। क्या हो गया बेटा? मां झूला। मां ने उसको फिर झूला पे, भैया झूले पे बैठा, घुमा दिया, झूला झूल लिया।
फिर आया माँ से फिर लिपट गया, कितनी अच्छी माँ है मेरी। फिर इस साइड भागा 10 कदम, 10 कदम से ज्यादा उसकी रेंज नहीं। क्यों? माँ की रेंज से बाहर नहीं जाना, क्योंकि माँ साथ में है बस। 10 कदम आगे भागा फुल्की, 10 कदम पीछे भागा चश्मा, 10 कदम आगे फिर गन्ने का रस, फिर टेम्पोलिन, फिर बंदूक, फिर ये फिर वो, आगे पीछे भाग रहा है। उसको इतना मजा आ रहा है, हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। पूरा दिन हो गया, आज तो मजा आ गया, आनंद आ गया, क्या बताऊं मां, आज तो मजा आ गया। शाम को थक हार कर मां की गोदी में लिपटा बेटा घर पहुंच गया। घर पहुंचा, बड़ी मां, छोटी मां, बड़ी मां के बेटे लालो दीदी, चिंकी दीदी, छोटू भैया, छोटी मां, चाची, क्या बोलते चाची, चाची की वो छोटी बिटिया पिंकी और बड़ा बेटा राजू, सब। अब मजा आता है जब हम कुछ हटके करके आ जाएं तो सबको बताने में बड़ा आनंद आता है। क्यों? एक तो हम करके आए, तुमसे हम एक कदम आगे हैं, और दूसरा ये तुम्हें जलन होगी, उसी में तो हमें मजा आएगा। बच्चों का प्राय ये सोचना रहता है, खूब अच्छा लगता है, हमने ऐसा किया, ओए होए हमने ऐसा बोलते बच्चे। तो बस जैसे ही घर लौट के आया, चाचू आ गए, ताऊ आ गए, ताई बैठी हैं, संयुक्त परिवार था, सब के सब बैठे हैं। अब वो बीच में बैठा और सबसे बोला, चिंकी दीदी मैं तो मेला गया था, चश्मा लाया, देखो चश्मा, मैंने गन्ने का रस भी पिया था, पानी पूरी भी खाई थी, बलून भी उसमें झूले में भी था, तो ऊपर जाता था, बाप रे, पतंग भी लाया, ये वो दुनिया भर की सारी दिन भर बच्चों को। अब ये सारे बच्चे काटो तो खून नहीं, जलन हो रही सबको, हो रही यार। चाचू जैसा ही आए, सब पूरे हड़ताल हो गई घर में। घर के जितने बच्चे थे, टम्पू पप्पू, लल्लू पप्पू, बिल्लू चिट्टी, सब सारे बच्चे घर में परेशान। जैसे ही चाचू आए सब लिपट गए, चाचू मेला, मम्मी मेला जाएंगे, हमें भी मेला। जब तक चाचू ने हाँ नहीं बोल दिया तब तक बच्चे जैसे हो गया ना अभी कल परसों, जब तक वो प्रधान, क्या नाम था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले लिया, बच्चे माने नहीं। माने तो सब ठीक, हड़ताल खत्म, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। नहीं माने बच्चे, 15-20 दिन इंतजार किए, बच्चे मान जाएंगे। बच्चे नहीं माने तो भैया ठीक है, नहीं मान रहे तो हाँ बोल दिया, ले जेलो इस्तीफा, क्या अब तो मान गए। तो जब वो बच्चे नहीं माने, हम भी जाएंगे मेला, हम भी जाएंगे मेला, हम भी जाएंगे मेला, चाचू को आखिर थक हार कर हाँ कहना पड़ा। ठीक है भैया, कल सुबह स्कूल नहीं जाएंगे, कल सुबह मेला। और सुनो, घबराना नहीं, कल तो ये छोटे से मेले में गया था, आज हम उससे 50 गुने ज्यादा बड़े मेले में जाएंगे। कल तो वो झूला इतना सा था, आज का झूला जिस मेले में हम तुम्हें सुबह ले जाएंगे उससे 10 गुना ज्यादा बड़ा है। इसमें तो गन्ने का रस कांच के गिलास में मिलता था, उसमें तो अलग टाइप का गिलास होगा। इसमें जो चश्मे थे वो पन्नी थी, उसमें तो कांचा ही रेड होगा। ऐसी ऐसी उसने बहुत बड़ी बड़ी बातें की चाचू ने, और सारे 2-3 गाड़ियों के जो ड्राइवर थे सबको बोल दिया, बड़े लोग थे, बड़ी गाड़ियां थी बहुत सारी, सबको बोल दिया सब लोग सुबह 6 बजे तैयार हो जाएं, हम उस मेले में नहीं, उससे कई गुने ज्यादा बड़े मेले में जाएंगे कल। सब बच्चे रात भर मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये क्यों, उसको जलाना है ना। उसको बोला तू चलेगा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी मां ने उसे फिर तैयार कर दिया, सारे बच्चे जा रहे तो तू भी चला जा। सुबह गाड़ी लग गई, सारे बच्चे, चिंकी, पिंकी, पप्पू, लल्लू, राजू, छोटू, सब तैयार मेला जाने के लिए। आज सब ड्रेस तो पहने थे लेकिन स्कूल ड्रेस नहीं थी। कौन सी ड्रेस थी? किसी प्रोग्राम में जाते ना, बन ठन के सब निकले घर से, और दीदी भी हैं, चाचू भी हैं, एक चाची भी हैं, और उस बेटे के, उस जो बेटा कल गया था उस बेटे को भी आज साथ फिर ले लिया। वो बेटे को जैसे ही गाड़ी में रखा, उसने देखा ताई तो हैं, चाची तो हैं, लेकिन आज मां नहीं है। क्यों? मां को कोई काम होगा, कल हम गए थे, आज तुम चले जाओ। ये संयुक्त परिवार का सिस्टम होता है। क्या? आज हम तो कल तुम,
आज हम तो कल तुम। हमारे संयुक्त परिवार में यह सिस्टम नहीं है, हमें बड़ा दुख होता है। दोनों रोटी खाने जाएंगे तो दोनों जाएंगे, अब आप पनीर पराठे बोल लो कोई बात नहीं, हम दोनों भोजन कर आहार के लिए जाएंगे तो दोनों साथ में जाएंगे, विहार करेंगे तो दोनों साथ में करेंगे, सोएंगे तो दोनों साथ में सोएंगे, कुछ स्वाध्याय करेंगे तो साथ में करेंगे, शाम को सुबह भक्ति करेंगे तो साथ में करेंगे, और सामायिक करेंगे तो साथ में करेंगे, सब कुछ साथ में होता है। हमारा परिवार भी दोनों बिल्कुल सब कुछ बैलेंस बना के चलता है। लेकिन जैसे उस परिवार में, आप लोगों के परिवार में कभी कभी पक्षपात हो जाता है, वैसे हमारे में भी होता है। हम सब काम तो बराबर बराबर करते हैं, लेकिन जब माइक की बारी आती है तो ये चुपचाप आते ही नहीं, कह रहे तुम ही बोलो। ये कौन सी बात हो गई भाई? ये जब 50-50 के पार्टनर हो तो एक दिन हम एक दिन तुम, समझ में आ रही बात? यहां थोड़ा सा हम लोगों में कंट्रोवर्सी। अब आप लोग इनको समझा देना महाराज को, महाराज 50% के पार्टनर हो, आज हम तो कल तुम, हम 1 घंटा तो तुम 1 घंटा 5 मिनट, ऐसा होना चाहिए कि नहीं? हाँ, खीर को सोच महेरी को न्यारे का लल्ला महू ना बारे, ऐसी बात हो रही। अब मैं कल होके आई थी, जेठानी से बोलती है और देवरानी से बोलती, वो कौन? माँ उसकी। मैं कल होके आई थी, लल्लू पप्पू चिंकू पिंकू को तुम सब ले जाओ, इसको भी ले जाओ, उसका जो बेटा था उसको भी ले जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगी, कल आपने घर का काम किया था, आज मैं करूंगी, तुम चले जाओ। ऐसे घर चलते हैं, समझ में आ रहा? सुन रहे हैं क्या सो रहे हैं? सुन रहे। अब इतने में एक घटना घटी। वो जो बेटा था उसने आओ देखा ना ताओ, माँ ने उसको तैयार किया, उसने सोचा माँ भी साथ में होगी, और माँ साथ में नहीं गई। गाड़ी में बैठाया, वो देख रहे माँ नहीं आई, चाची भी हैं, ताई भी हैं, सारे बच्चे हैं, माँ नहीं आई। छोटा था तो जो उसकी दीदी थी, बड़ी दीदी, उसने गोदी में ले लिया, क्योंकि छोटा है गोदी में ले लेंगे, गोदी में ले लिया। मेले में पहुंच गए, देखा तो कल से 10 गुना ज्यादा बड़ा मेला, दुकानें भी बड़ी बड़ी, वो ट्रेम्पोलिन भी बड़ा, झूले भी बड़े, सारी दुकानें बड़ी, आज तो गजब ही है। वहां तो वो 1-1 रुपया वाली आइसक्रीम मिली थी, यहां तो बड़ी बड़ी पैकेट बंद बड़ी बड़ी आइसक्रीम है। देखा तो दिमाग खराब, मेला बहुत बड़ा है, मेला तो बहुत बड़ा है। लेकिन गाड़ी से जैसे ही उतारा, वो दूसरी गाड़ी में झांका, तीसरी में झांका, मां है ही नहीं। कल वो मां से 10 कदम आगे, 10 कदम पीछे, 10 कदम आजू, 10 कदम बाजू, फिर आके मां से लिपट जाता, फिर दूर भाग जाता, जिद करता, सब हो रहा है। मां के पास नहीं था, वो गोदी में नहीं, आगे पीछे, क्यों? लेकिन मां की रेंज से बाहर नहीं गया। उसको बहुत आनंद आया। आज मेला कई गुना ज्यादा बड़ा है, मेला में सब है, लेकिन मां आज साथ में नहीं आई। चाचू ने गोदी में लिया, बेटा अन्य गन्ने का जूस पी ले। मां, बेटा टेम्पोलिन उचकना है। मां, बेटा फुल्की। मां, ये सुन ही नहीं रहा है, तुम ले लो। बड़ी ताई ने गोदी में लिया, क्या हो गया बेटा पप्पू, क्या बात है? मां, चाची ने लिया, तुम जरा, दीदी ने लिया, ये वो। सारे बच्चों ने दिन भर गटर मस्ती की, पूरे दिन घर के सारे बच्चे आनंद लूट रहे हैं। उस बेटे को आज मजा नहीं आ रहा, उसका मन नहीं लग रहा। क्यों? आज मेले में मां साथ में नहीं है। आप लोग सुन रहे हैं, मैं अब बोल नहीं पाऊंगा, समझ में आ गया? महाराज बिना मां के कैसा लग रहा है? मेला तो बहुत बड़ा है, लेकिन आज मां साथ में नहीं है। मेले से मेला नहीं है, मां से मेला है। अहिंसा परमो धर्म की